माइनक्राफ्ट बट इट इज इम्पॉसिबल टू डाई। तो आज मेरे को एक ऐसा वरदान मिला है जिससे कि मैं गेम के अंदर कभी भी नहीं मर सकता। वैसे भाई माइनक्राफ्ट के अंदर हजारों तरीके हैं मरने के लिए, तो मैं एक ना एक तरीका तो जरूर ढूंढ निकालूंगा और आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको पता चल सके ये हार्डेस्ट चैलेंज मैंने कैसे बीट करा। अगर आपको माइनक्राफ्ट में मरना है तो सबसे इजी तरीका होगा कि ऊंची हाइट से कूद जाओ, आपका 1 या 2 मिनट में गेम खल्लास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सीन बिल्कुल उल्टा है। इस वाले डाटा पैक के अंदर अगर आप किसी भी ऊंची हाइट से कूदते हो तो आपको डोरेमोन का बैम्बो कॉप्टर मिल जाएगा और साथ के साथ स्लो फॉलिंग का इफेक्ट भी मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपको कोई भी डैमेज नहीं होने वाला। तो भाई मैंने सोचा क्यों ना जाके हम सीधा पानी में मर जाते हैं। पानी में हम डूब के कितने सेकंड में मर जाएंगे, कुछ 10 या 15 सेकंड में। बट इस वाले डाटा पैक के अंदर अगर आप पानी के अंदर जाते हो तो आपके हाथों पे ट्यूब आ जाएगी जिसको आप हटा भी नहीं सकते, और इन ट्यूब के कारण आप ना तो पानी के अंदर डूबोगे ना आपकी हेल्थ कम होने वाली है। तो भाई मैंने सोचा क्यों ना हम सीधा लावा के अंदर चले जाते हैं। अगर आप लावा के अंदर जाके मरते हो तो 3 या 4 सेकंड मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट तरीका होगा। बट भाई यहाँ पर अब सीन बिल्कुल अलग हो चुका है। आप अगर लावा के अंदर जाते हो तो आपको फायर रेजिस्टेंस का इफेक्ट भी मिल जाएगा और फायर रेजिस्टेंस की एक कैप मिल जाएगी जिससे आपको कोई डैमेज नहीं मिलेगा। ऊपर से आपकी हेल्थ और बढ़ेगी हार्ट सिंगल के। तो खैर ये तो रहे भाई छोटे मोटे तरीके। मैंने सोचा यार अब बड़े तरीके ट्राई करते हैं। हमारा प्यारा दुश्मन सीधा आयरन गोलम से जाके भिड़ जाते हैं। तो जैसा आप सब जानते हो कि भाई ये बहुत बुरा मारता है, उठा उठा के पटकता है। लेकिन भाई अब इसकी हवा टाइट हो चुकी है, ये हमसे भिड़ने के लिए रेडी नहीं है। ऊपर से ये कुछ सैड इमोजी हमको सेंड कर रहा है। तो जोश जोश में चैलेंज तो ले लिया बट अब मुश्किल लग रहा है भाई, क्योंकि मेरे को कोई डैमेज ही नहीं दे रहा है। डैमेज से याद आया, सबसे ज्यादा हमको परेशान करते हैं हमारे होस्टाइल मॉब्स यार। अगर हम ज़ॉम्बी या स्केलेटन के पास जाते हैं तो क्या करेंगे, सिंपल हमको डैमेज करते हैं। बट यहाँ पर भाई बातें अलग हैं थोड़ी सी। यहाँ पर ये ज़ॉम्बी और स्केलेटन हवा में उड़ जाएंगे, मतलब ये आपको थोड़ा सा टच भी नहीं कर पाएंगे, तो डैमेज देने की तो दूर की बात है। और अगर हम क्रीपर भाई साहब के पास जाते हैं वो तो बेचारे गायब हो जाते हैं अजीब सी और फनी आवाज के साथ। और हमारे एंडरमैन भैया के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन है, वो भी बेचारे हमको टच नहीं कर पाते भले ही वो टेलीपोर्ट की अपनी कितनी पावर यूज कर लें। तो मैंने सोचा यार हम पानी में तो जा नहीं सकते, तो सफोकेशन कैसे होगी। तो एक और तरीका है सफोकेशन का, अपने आप को ग्रेवल या सैंड के नीचे दबा लेना। सफोकेशन से भी आप कुछ 20 या 25 सेकंड में मर सकते हो। बट यहाँ पर अगर आप अपने ऊपर सैंड या ग्रेवल गिराते हो तो वो सैंड और ग्रेवल गिर के टूट जाएंगे, आपके ऊपर आएंगे ही नहीं। तो सफोकेशन का कोई भी नामो निशान नहीं है यहाँ। तो चलो ये तो रही छोटी मोटी चीजें। डैमेज के टाइम पर हम टीएनटी को कैसे भूल सकते हैं। टीएनटी हमको कुछ सेकंड्स में मार देगा, इतना पावरफुल होता है वो। लेकिन अब मैं टीएनटी को इग्नाइट करता हूँ तो वो इग्नाइट ही नहीं होएगा बल्कि वो टूट के वापस से मेरे पास आ जाएगा। और आप ऐसे कितनी बार भी ट्राई कर लो वो टीएनटी इग्नाइट होके ही नहीं देगा, मतलब कि टीएनटी से भी आपको कोई डैमेज नहीं मिलने वाला। तो धूम धड़ाके की बात चल रही थी तो मैंने सोचा भाई थोड़ा बहुत डैमेज तो हमको फायरवर्क से भी मिल जाता है अगर हमारे ऊपर छत होती है। तो डैमेज भले हमको थोड़ा कम मिलता है लेकिन मिलता तो है ना। लेकिन इस वाले डाटा पैक में अगर अपना फायरवर्क यूज करते हो तो सीधा आप टेलीपोर्ट ही हो जाओगे, मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा आप हैंडल पर यूज कर रहे हो या अपना फायरवर्क यूज कर रहे हो। तो मैंने सोचा टीएनटी और फायरवर्क ही ना सही, एंड क्रिस्टल से भी तो हम डैमेज ले ही सकते हैं ना। तो मेरे ख्याल से 2 या 3 एंड क्रिस्टल्स बहुत रहेंगे आपको पूरा का पूरा मारने के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर एंड क्रिस्टल को प्लेस करते हो तो वो आपके रखने से पहले टूट जाएंगे और आपको वो कोई भी डैमेज नहीं देने वाले। तो तभी मेरे दिमाग में एक चीज आती है कि यार हमारा जो कैक्टस होता है ना वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है, हमारे नेदरराइट के टूल्स और आर्मर्स तक को निगल लेता है। तो एक माइंड फ्लक्स है ही क्या चीज। लेकिन जब मैंने अपने कैक्टस के पास जाने की कोशिश करी तो भाई वो रामदेव बाबा बन गए, मतलब 2 मिनट के अंदर ही पतले हो गए वो और मेरे को कोई भी डैमेज नहीं मिला। तो इस पॉइंट पे आकर मेरे को सच में लग रहा था यार ये वाले चैलेंज को कंप्लीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मैंने सोचा भाई अब मेरे को थोड़ा एडवांस पर सोचना पड़ेगा जिससे मेरे को ज्यादा डैमेज पड़े। तो एक एनविल भी अच्छा ऑप्शन है अपने आप को डैमेज देने का। अगर हम एनविल गिराएंगे तो हम 3-4 बार में मर जाएंगे ना इजीली। लेकिन जब यहाँ पर मैंने अपने आप को एनविल से मारने की ट्राई करी तो वो एनविल ही ब्रेक हो गया। तो मैंने सोचा यार चलो यहाँ पर हम 3-4 एनविल्स का यूज करते हैं। 3-4 एनविल भी भाई सीधा ब्रेक ही हो गए। तो इन्होंने भी मेरे को कोई डैमेज नहीं दिया और मैं यहाँ पर चैलेंज धीरे धीरे हार रहा था। तो अब मेरे को लगता है कि मेरे को यहाँ पर थोड़े बड़े मॉब्स को स्पॉन करना पड़ेगा जो मेरे को ज्यादा डैमेज दें और एक ही बारी में मार सकते हैं। तो अगली बारी थी घास्ट की। घास्ट भी भाई अच्छा खासा डैमेज दे देती है, वो भी आपको 3 या 4 अटैक्स में उड़ा सकती है। लेकिन इस वाले डाटा पैक के अंदर देखने को मिलती है आपको एक प्यारी सी घास्ट जो अपने मुंह से आग की जगह दिल के हमले करती है। यार अब मेरे को समझ नहीं आया कि इसको प्यार दिखाऊं या इसको जाकर मारूं। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे करके माइनक्राफ्ट में मरने के तरीके कम होते जा रहे थे और मेरी टेंशन बढ़ती भी जा रही थी, क्योंकि अब तक मेरे को कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिसने मेरे को डैमेज करा हो। तो शायद से ये वाला चैलेंज मैं हार भी सकता हूँ। तो मैंने सोचा यार ये सब चीजें तो काम कर ही नहीं रही, इंस्टेंट डैमेज का पोशन क्या पता काम कर जाए। बट मैंने जब वो इंस्टेंट डैमेज का पोशन यूज करा तो भाई उसमें से भी दिल निकल रहे हैं। तो अब मैं सोच रहा था यार थोड़ी सी टेक्निकल दिमाग लगाते हैं अपना।
तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर हम ट्राइडेंट को या एरो को डिस्पेंसर के अंदर रखकर अपने आप को शूट करते हैं तो भी हमको काफी ज्यादा डैमेज मिलता है। तो मैंने सोचा यार ये वाली चीज तो पक्का वर्क करेगी, लेकिन मेरे को उम्मीद नहीं थी ऐसी चीज हो गई। जैसे ही मैंने डिस्पेंसर प्लेस करा भाई उसने अपना मुंह ही मोड़ लिया। इस चीज की उम्मीद मैंने कसम से नहीं करी थी। तो जब उसका मुंह हमारी तरफ नहीं है तो ट्राइडेंट और एरो भी शूट नहीं होने वाले। तो भाई ये वाली चीज भी फेल हो चुकी है। तो मेरे दिमाग में आता है एक अब बहुत बढ़िया आइडिया, सीधा अपने ऊपर लाइटनिंग गिरवा लेता हूँ। और लाइटनिंग बोल्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो आपको एक अटैक में मार सकता है, और अगर आप बच जाते हो तो वो आपका लक है भाई। तो यहाँ पर मैंने कमांड का यूज करके अपने ऊपर लाइटनिंग गिरवाई, बट इससे भी भाई मेरे को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा, मतलब 0 डैमेज पड़ा और मेरे अंदर से वापस से हर्ट्स निकलने लग गए। तो मान गया यार, ये वाला डाटा पैक जिसने भी बनाया ना उसको मेरा सल्यूट है। और आई थिंक आप लोग एक चीज से अच्छे से वाकिफ होगे, नेदर के अंदर अगर आप सोने की कोशिश करते हो तो बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तो मेरे दिमाग में अब यही चल रहा है यार, हम नेदर में जाके सोने की कोशिश करते हैं। तो जब मैं नेदर के अंदर गया और अपने हाथ में बेड लेने की कोशिश करी तो मेरे हाथ में बेड ही नहीं आया भाई, वो खुद ही इधर उधर होने लग गया। तो मतलब कि मैं बेड भी प्लेस नहीं कर सकता और ना ही अब मेरे को सोने की कोशिश करने के बाद डैमेज मिलने वाला है। तो यार मैंने सोचा कि हमने ओवरवर्ल्ड में भी ट्राई कर लिया और हमारे नेदर में भी ट्राई कर लिया, अब हम चलते सीधा हमारे एंडर ड्रैगन के पास। और मेरे को इससे थोड़ी सी उम्मीदें इसलिए थी क्योंकि भाई हमारे गेम का बॉस है तो शायद ये कुछ कर पाए। तो आप लोग तो जानते हो कि एंडर ड्रैगन हमको बहुत ज्यादा डैमेज देता है और जो उसकी ब्रीथ होती है वो भी हमको कुछ ज्यादा डैमेज करती है। लेकिन यहाँ पर एंडर ड्रैगन बेचारा कुछ कर ही नहीं पाया क्योंकि वो बेचारा खुद ही लैग हो चुका है। जब जब मैं उसके पास जा रहा हूँ वो कुछ कर ही नहीं पा रहा और एक ही जगह पर अटक जा रहा है। तो कसम से भाई अब तो मेरे को नहीं लगता कि मैं ये वाला चैलेंज जीत सकता हूँ क्योंकि एंडर ड्रैगन तक मेरे को नहीं मार पाया। तो मैंने सोचा चलो भाई यहाँ पर पास की पास हम जाके वॉइड में कूद जाते हैं और वॉइड में कूद के हम सीधा मर जाते हैं, कोई चांस नहीं होता। लेकिन यार जब मैं वॉइड के अंदर कूदा तो मेरे सर पर वापस से डोरेमोन का हेलमेट आ गया और नीचे जाने के बाद भाई एक ऐसा प्रेशर लगा जिससे मैं वापस ऊपर आ गया। मतलब वॉइड में कूद कर भी मैं नहीं मर सकता यार। तो यार मेरे को याद आता कि मैं विदर को यूज करना तो भूल ही गया और आप अच्छे से जानते हो कि वो कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, एक बारी में पूरा विलेज भी उड़ा सकती है वो। तो जब मैंने नेदर के अंदर विदर को स्पॉन करा तो भाई सच में इसने मेरे को काफी ज्यादा डैमेज करा और इसने मेरे को किल भी कर दिया। मतलब ये पहला मॉब है जिसने मेरे को यहाँ पर डैमेज करा है। और भाई हम इसमें किल कमांड का यूज कर भी मर सकते हैं, मतलब दो तरीके हैं मेरे पास जिससे मैं मर सकता हूँ। तो यस गाइस